तो लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, अभी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों जो ऑपरेटर है ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब क्या, बहुत आसान है लीनियरिटी प्रॉपर्टी कि अगर सपोज करो कि कोई ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में मोर देन वन टर्म्स है, ओके, एक से ज्यादा टर्म्स है, और मुझे उस ब्रैकेट पे लैपलास ऑपरेट करना है, तो वो लैपलास कौन कौन से फंक्शन पे ऑपरेट होगा, जैसे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में, ठीक है, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव मुझे उस ब्रैकेट का करना है जिसमें मोर देन वन टर्म्स है, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करते हो, डेरिवेटिव कैसे करते हो कि उसमें हर एक टर्म पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकालते हो और फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। मतलब क्या, सपोज करो कि इफ, ठीक है, मेरे पास दो फंक्शन के लैपलास है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, इसको मैं डिनोट करता हूं एफ बार ऑफ एस से, एंड लैपलास ऑफ जी ऑफ टी, ओके, इसको मैं डिनोट करता हूं जी बार ऑफ एस, ठीक है। देन ठीक है, ये क्या करेगा, ओके, अगर सपोज करो कि मुझे लैपलास निकालना है, देन लैपलास ऑफ, ओके, यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ये है जो एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है, प्लस यहाँ पे बी है जो जी ऑफ टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मुझे लैपलास निकालना है ब्रैकेट का, ब्रैकेट में क्या है, मोर देन वन टर्म्स है, मुझे लैपलास निकालना है ब्रैकेट का, ब्रैकेट में मोर देन वन टर्म्स है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। ओके, अब मुझे ब्रैकेट पे लैपलास ऑपरेट करना है, तो लैपलास ऑपरेट कैसे होगा, लैपलास ऑपरेट होगा एफ ऑफ टी पे और जी ऑफ टी पे, ठीक है ना, कांस्टेंट को बाहर निकाल, मतलब कैसे, देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये को बाहर निकाल लिया, तो लैपलास किस पे ऑपरेट होगा, एफ ऑफ टी पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, और लैपलास किस पे ऑपरेट होगा, जी ऑफ टी पे। ओके ना, इसी को बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में। अगर मुझे लैपलास लेना है ब्रैकेट का, ब्रैकेट में मोर देन वन टर्म्स है, तो लैपलास किस किस पे ऑपरेट होगा, ये एफ ऑफ टी पे ऑपरेट होगा और बी जी ऑफ टी पे ऑपरेट होगा, करेक्ट है ना, और कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और एफ ऑफ टी का लैपलास कितना होता है, एफ ऑफ टी का लैपलास होता है एफ बार ऑफ यस, ओके, प्लस यहाँ पे बी कांस्टेंट है बाहर, और जी ऑफ टी का लैपलास कितना होता है, जी बार ऑफ यस, ओके, बस इसी को लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप ब्रैकेट पे ऑपरेट करते हो, ब्रैकेट में मोर देन वन टर्म्स होती है जिसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं, तो कांस्टेंट पे लैपलास ऑपरेट नहीं करना पड़ता है, कांस्टेंट को बाहर निकालना पड़ता है और फंक्शन पे लैपलास ऑपरेट करना पड़ता है। ओके, नो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, अब लीनियरिटी प्रॉपर्टी पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, ओके ना, कुछ एग्जांपल मैं लूंगा, कुछ एग्जांपल आप लोग सॉल्व करोगे, ओके, और मेरे साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। चलो, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म, find the Laplace transform of sin square t, okay, now find the Laplace transform of sin square t, okay, now, और Laplace transform of sin square 2t, okay, now, मुझे दो फंक्शन के लैपलास निकालना है, एक है sin square t, दूसरा है sin square 2t, okay, तो देखिए लैपलास के टोटल फार्मूले में देख लीजिए आप, मैंने सेकंड लेक्चर में लैपलास के टोटल फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के टोटल फार्मूले आपको लिखवा के दिया था, ओके ना। अब लैपलास में ट्रिग्नोमेट्री के कितने फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के लैपलास में ओनली दो ही फार्मूले, ओके, एक है साइन एटी का लैपलास और दूसरा है कॉस एटी का लैपलास। साइन एटी का लैपलास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस एटी का लैपलास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। इन दोनों के अलावा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले कोई भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं है, ओनली साइन एटी के लिए और कॉस एटी के लिए, ओके, ध्यान में रखिए, साइन स्क्वायर एटी के लिए भी लैपलास का फार्मूला नहीं है, ओके ना, कॉस स्क्वायर एटी के लिए भी लैपलास का फार्मूला नहीं है, ओनली साइन एटी और कॉस एटी सिंगल फंक्शन है, साइन का पावर 1 होना चाहिए, कॉस का भी पावर 1 होना चाहिए, ओके ना, हाँ, एंगल कितना भी रहा वो चलता है, ओके ना, ध्यान दो। अब देखो साइन स्क्वायर का लैपलास का कोई फार्मूला नहीं है, ओके ना, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के मैंने कुछ फार्मूले लिखवा के दिए थे, ओके ना, तो उस फार्मूले में से कोई ऐसा एक फार्मूला पिकअप करना पड़ेगा, ओके ना, जहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के बराबर हो, ठीक है ना, जो लैपलास के फार्मूले में फिट बैठता है, ओके ना। फॉर एग्जांपल देखो सॉल्यूशन, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कौन सा है, अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके ना, ये फार्मूला देखो,
साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या है 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का लैप्लास का फार्मूला नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैंने कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है ना, कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में जितनी भी टर्म्स आती है वो सभी का लैप्लास मुझे पता होना चाहिए। मतलब कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा के फॉर्म में। ओके, 1/2 तो कांस्टेंट है। अब देखो ये 1 पे अगर मैं लैप्लास ऑपरेट करता हूं तो 1 का लैप्लास आपको पता है, 1 का लैप्लास कितना होता है 1/s। cos 2 थीटा का लैप्लास कितना होता है, cos 2 थीटा का लैप्लास होता है s/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों टर्म का लैप्लास मुझे पता है, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा का लैप्लास फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, ये फार्मूला, क्योंकि इस फार्मूले में ऐसी दो टर्म्स आ रही है जिसका लैप्लास का फार्मूला मुझे पता है। ओके ना, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम टी में दिया है, तो थीटा की जगह टी रख लीजिए। ओके ना, और यहाँ पे साइन स्क्वायर 2t का भी लैप्लास निकालना है, तो यहाँ पे थीटा कौन सा हो गया आपका 2t हो गया। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, थीटा की जगह अगर मैं टी रखता हूं तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ 2t हो जाएगा। ओके ना, और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2t रखता हूं, ओके ना, देखो थीटा मुझे किसका लैप्लास फाइंड आउट करना है, साइन स्क्वायर 2t का भी फाइंड आउट करना है, तो मैंने थीटा की जगह 2t रखा, तो यहाँ पे कितना होगा 1/2, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ, ध्यान में रखना, ओके 2 ऑलरेडी है, थीटा की जगह क्या रख रहे हो आप 2t रख रहे हो, तो 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आएगा 4t, बराबर ध्यान रखना आपको एंगल कौन सा दिया। ओके, अकॉर्डिंग टू एंगल ये चेंज होगा। अब देखो 1 बाय 1 लैप्लास निकालते हैं, तो सबसे पहले मुझे लैप्लास निकालना है साइन स्क्वायर टी का। अब साइन स्क्वायर टी का लैप्लास का फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो साइन स्क्वायर की जगह मैं कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करूंगा, कौन सा 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2t, ये अभी भी फार्मूला देगा आपने ये वाला, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। ओके, बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखो यहाँ पे 1/2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, और ये जो लैप्लास है ना ये फंक्शन पे ऑपरेट करो, मतलब 1 पे भी लैप्लास ऑपरेट होगा और cos 2t पे भी लैप्लास ऑपरेट होगा, तो ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर। ओके ना, ब्रैकेट में यहाँ पे लैप्लास में किस पे ऑपरेट कर रहा हूं, लैप्लास 1 पे ऑपरेट होगा, और माइनस लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा, cos ऑफ 2t पे भी ऑपरेट होगा, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे कितना मिलेगा 1/2, हाँ बोलो 1 का लैप्लास होता है 1/s माइनस cos 2t का लैप्लास कितना होता है, cos 2t का लैप्लास का फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ cos ऑफ ये कितना होता है, लैप्लास ऑफ cos ऑफ ये होता है s/s स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये होता है लैप्लास का फॉर्मूला cos 80 का, और 1 का लैप्लास का फॉर्मूला 1/s। तो cos 2t का लैप्लास कितना होगा, cos 2t का लैप्लास होगा s/s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि t का कोएफिशिएंट कितना है एंगल में 2 है, तो 2 स्क्वायर। तो आंसर कितना मिला, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो 1/2, ओके, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस s इंटू s स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आएगा s इंटू यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4, इसका मल्टीप्लीकेशन। ओके ना, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर हो जाएगी, देखो s स्क्वायर कैंसल, ओके, यहाँ पे बचा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे इंटू में 4 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा। ओके, ये 4 कैंसिल नहीं होगा, ध्यान में रखना, ये एडिशन में ये मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे 2 2 जा 4, ओके, तो यहाँ पे कितना मिलेगा आपका आंसर, यहाँ पे आंसर मिला 2 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 4, तो ये रहेगा आपका लैप्लास किसका, साइन स्क्वायर t का लैप्लास, का आंसर ये आएगा 2/s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, समझ में आया। अभी हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास कैसे निकालते हैं ना, तो साइन स्क्वायर 2t का लैप्लास आप लोग निकालोगे। ओके, फार्मूला आपके साथ पास में, साइन स्क्वायर 2t के लिए फार्मूला क्या ट्रिग्नोमेट्री का 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 4t, तो ओरन ये इसका लैप्लास कितना आएगा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, तो कितना मिलेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर, यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी, यहाँ पे लैप्लास 1 पे ऑपरेट होगा और cos पे, तो 1 का लैप्लास 1/s, और cos 4t का कितना मिलेगा, cos 4t का मिलेगा s/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 6, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, चलो जल्दी करो, अभी हम दूसरे प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, आपने कर लिया होगा सर, वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है ना, बाद में वीडियो ऑन कर लेना। अब हम देखते हैं कि चलो आपने साइन स्क्वायर 2t का आंसर निकाला, एक बार फिर से देखते हैं साइन स्क्वायर 2t का आंसर कितना है, करेक्ट आया है कि नहीं आया।
तो अब देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर 2t। ओके ना, देखो साइन स्क्वायर के कोई भी लैप्लास का फार्मूला हमारे पास नहीं, तो कोई दूसरा फार्मूला अप्लाई करो ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि साइन स्क्वायर 2t का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कौन सा होता है, 1/2 1 माइनस cos 4t। ओके, अब हम यही फार्मूला क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो दोनों टर्म आ रही है दोनों का लैप्लास मुझे पता है। सो यहाँ पे 1/2 देखो लैप्लास में निकालने जा रहा हूं, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 माइनस cos ऑफ 4t। ओके ना, इस तरीके से। सो हाँ, 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ओके, और लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा, 1 पे, यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके ना, माइनस लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा, cos ऑफ 4t पे, लाइक दैट। ओके, 1/2 लैप्लास ऑफ 1, लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s, माइनस लैप्लास ऑफ cos 4t ये होता है s/s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 16। ओके ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 बोलिए यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 16 माइनस यहाँ पे s स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आएगा s इंटू s स्क्वायर प्लस 16। ओके ना, s स्क्वायर गेट कैंसल, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आएगा 16 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 16। ओके ना, यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे आंसर मिलता है आपको 8/s। ओके, 8/s इंटू s स्क्वायर प्लस 16। ओके, तो ये होता है लैप्लास किसका, साइन स्क्वायर 2t। ओके ना, आप जनरल फार्मूला भी इससे निकाल सकते, कैसे, यहाँ पे साइन स्क्वायर t, यहाँ पे t का कोएफिशिएंट 1, ठीक है ना, t का कोएफिशिएंट कितना था, 1। ओके, तो 1 का डबल यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आता है। ओके, और यहाँ पे 4 का आधा यहाँ पे आता है, ध्यान रखना, यहाँ पे 2 था, तो 2 का डबल, सॉरी, तो हाँ 2 का डबल होता है 4, और 4 का स्क्वायर यहाँ पे लिखना पड़ता है, और उसका हाफ यहाँ पे लिखना पड़ता है। इससे आप जनरलाइज फार्मूला भी आप जनरल फार्मूला भी आप इससे डिराइव कर सकते हो। ओके, ये आपका काम है। ओके, तो समझ में आया होगा कि साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर 2t के लिए कैसे निकालते हैं लैप्लास। ओके, आपके लिए एक है, ठीक है, मैं पूरा वीडियो होने के बाद आपको होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे साइन स्क्वायर t का लैप्लास निकाला, साइन स्क्वायर 2t का निकाला, वैसे cos स्क्वायर t का और cos स्क्वायर 2t का आप लोग निकालोगे। ओके, इतना लिख लीजिए, आगे बढ़ते, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए फटाफट। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, नंबर 2, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब t एंड साइन क्यूब 2t। ओके ना, तो मुझे साइन क्यूब t का और साइन क्यूब 2t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, बोलिए, आपके पास लैप्लास का कौन सा फॉर्मूला है, साइन के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ओनली साइन 80 का फॉर्मूला है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा cos 80 का। साइन क्यूब के लिए कोई फार्मूला नहीं लैप्लास का। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन क्यूब का कोई दूसरा फार्मूला खोजेंगे। ओके, सॉल्यूशन आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला साइन क्यूब का कितना, मैंने लिखवा के दिया था, सेकंड लेक्चर देखना मेरा, सेकंड लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की लिस्ट आपको दिया था, उसमें सभी फार्मूले थे, और वहां पे बताया भी था कि इसका यूज हमें कहां कहां पे होने वाला है। ओके, चलो साइन क्यूब का फार्मूला है, तो साइन क्यूब थीटा का जो फार्मूला है वो होता है 1/4 इन ब्रैकेट, ओके ना, 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है साइन क्यूब थीटा का। तो साइन क्यूब 3t का साइन क्यूब थीटा का फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। ओके, आपको निकालना क्या है, साइन क्यूब t का लैप्लास निकालना है, तो सिंपल, थीटा की जगह t रखो,
तो यहाँ पे आएगा साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 1/4 या फिर 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ओके ना, अब देखो, और आपको किसका लैप्लास निकालना है? साइन क्यूब 2t का निकालना है। तो साइन क्यूब 2t के लैप्लास में क्या होगा जरा? तो यहाँ पे थीटा की जगह t रखा, तो यहाँ पे थीटा की जगह आप क्या लिखोगे? 2t लिखोगे, सिंपल है। तो साइन क्यूब 2t का लैप्लास कितना? 1/4 3 साइन, ओके, थीटा की जगह आपको 2t लिखना है, तो 3 साइन यहाँ पे आएगा 2t माइनस साइन ऑफ, ओके, ध्यान दो, यहाँ पे 3 और थीटा की जगह आप 2t लिख रहे हो, तो 2 इंटू 3 होगा 6, तो यहाँ पे आएगा 6t। ओके, यहाँ पे आएगा 6t। ओके, अब देखो साइन क्यूब t का लैप्लास निकालना है या फिर साइन क्यूब 2t का लैप्लास निकालना है, तो इन दोनों टर्म को आपने इन दो टर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हर एक का लैप्लास आप निकाल सकते हो। साइन t का पता है क्योंकि इसको पावर 1 ही है, यहाँ पे भी साइन 3t है, इसको पावर 1 है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, तो आप इसका लैप्लास इजीली निकाल सकते हो। और साइन का लैप्लास का फार्मूला आपको पता है क्या है? लैप्लास का फार्मूला लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ओके ना, यहाँ लिखता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at। हाँ, साइन at का लैप्लास का फार्मूला है ये अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, दैट इज द फार्मूला ऑफ लैप्लास ऑफ साइन a। ओके, तो अभी चालू करते हैं। सो लैप्लास ऑफ यहाँ पे साइन क्यूब टी, ओके, हाँ, साइन क्यूब टी का लैप्लास, पहले इसका लैप्लास निकालूंगा मैं। तो साइन क्यूब टी का लैप्लास का फार्मूला तो मुझे पता नहीं है, तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला दूसरा मेरे पास है। कौन सा है? लैप्लास ऑफ यहाँ पे 1/4 इन ब्रैकेट 3 साइन टी माइनस साइन 3t। ओके ना, ये लैप्लास का फार्मूला मेरे पास, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अब यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कांस्टेंट को बाहर निकालो और लैप्लास फंक्शन पे ऑपरेट करो, तो 1/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो इन ब्रैकेट ना। हाँ, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, तो 3 को भी बाहर निकालो, लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा? साइन t पे ऑपरेट होगा, माइनस, ओके, और यहाँ पे लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा? साइन 3t पे ऑपरेट होगा, यहाँ पे आएगा साइन 3t। ओके, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब चलो फार्मूला यूज करते हैं। 1/4 यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 3 इंटू, हाँ, लैप्लास ऑफ साइन t। साइन t का लैप्लास कितना? t का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, माइनस साइन 3t का लैप्लास कितना? 3 अपॉन t का कोएफिशिएंट 3, तो 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लाइक दैट। ओके ना, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या होगा? 3 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहाँ पे आएगा 3/4। ओके, इन कर्ली ब्रैकेट 1 अपॉन यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 9। ओके, अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपने इतना भी आंसर रखा तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, रॉन्ग नहीं रहेगा। ओके, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करो। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सो लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t इज इक्वल टू, दैट इज 3/4 इन ब्रैकेट, ओके, यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, s स्क्वायर प्लस 9। ओके, यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 1 विथ निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन s स्क्वायर प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस s स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे आएगा माइनस s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन। ओके, कितना आएगा मल्टीप्लीकेशन? यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा s स्क्वायर प्लस 9। ओके ना, s स्क्वायर कैंसल, तो यहाँ पे 3/4 इन कर्ली ब्रैकेट 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 इंटू s स्क्वायर प्लस 9। ओके ना, हाँ, यहाँ पे डिवीजन कर लीजिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो फाइनल आंसर मिला आपको 6 अपॉन यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे s स्क्वायर प्लस 9। तो ये होता है लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t। ओके, समझ में आया साइन क्यूब t का लैप्लास कैसे निकालेंगे? अभी देखते हैं कि साइन क्यूब 2t का लैप्लास कैसे निकालेंगे। ओके, आपको ट्राई करना है, आप ट्राई कर सकते हो, वैसे भी मैं बताने वाला हूं, इतना लिख लीजिए, बाद में देखते हैं साइन क्यूब 2t का लैप्लास। ओके, अब देखते हैं साइन क्यूब 2t का लैप्लास कैसे होगा। ओके ना, तो ओके, तो
तो साइन क्यूब 2t के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पता है, ये है। ओके, सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू, ओके, 1/4 कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर, तो लैप्लास किस पे ऑपरेट होगा, साइन 2t पे, ओके, माइनस लैप्लास ऑफ यहाँ पे आएगा साइन 6। ओके, सो बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी कांस्टेंट को बाहर निकालो और लैप्लास जो है वो फंक्शन पे ऑपरेट करो। सो कितना मिलेगा, 1/4, 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन 2t का लैप्लास ये होगा 2/s² प्लस 2² 2² मीन्स 4, ओके, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, माइनस यहाँ पे लैप्लास ऑफ 60 इट इज 6/s² प्लस 6² दैट इज 36। सो 3 2 are 6, ओके, 6 कॉमन निकाल लीजिए तो इट इज 6/4, ओके, यहाँ पे मिलेगा आपको s² प्लस 4 माइनस 1/s² प्लस 36। आप इतना भी आंसर रख सकते हो, ठीक है, डिवीजन करके। और अगर आपको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना मिलेगा, सो लैप्लास ऑफ साइन क्यूब 2t इज इक्वल टू 6/4 ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s² प्लस 36 माइनस, तो माइनस जब ये s² प्लस इधर मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों की साइन माइनस s² माइनस 4 अपॉन में s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 36, ओके, माइनस s² के कैंसल, यहाँ पे 6/4, ओके, 36 माइनस 4 दैट इज 32, ओके, यहाँ पे s² प्लस 4 और यहाँ पे आएगा s² प्लस 36, ओके, तो डिवीजन कर लीजिए, 4 8 32, ओके, और 8 इंटू 6 48 अपॉन s² प्लस 4 इंटू s² प्लस 36, ओके। आप ये भी आंसर रख सकते हो या फिर ये भी आंसर रख सकते हो, ओके, दोनों में से कोई भी फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इट इज अ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन क्यूब 2, ओके, दैट्स इट। तो हमने देखा इतने फंक्शंस के लैप्लास कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि साइन इंटू कॉस का लैप्लास कैसे निकालते हैं, ओके, मतलब अगर सपोज करो कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, साइन इंटू साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, तो उसका लैप्लास हम कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे, ओके, ठीक है, इतना लिख लीजिए।